आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल के चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 68। बोलता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर ए ₹30,000, बी ₹20,000 एंड सी ₹10,000 रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were omitted to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of ₹500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the net profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. The net profit for the year were ₹30,000 distributed in the ratio of capitals without providing for any of above adjustment. The profit were to be shared in the ratio 5:3:2. Pass necessary adjustment entry showing the working clearly. क्वेश्चन में कहता है इस फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी पार्टनर को, कमीशन देना था पार्टनर को, और ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको बांटना था 5:3:2 में। लेकिन गलती ये कर दी कि जो प्रॉफिट है जितना भी साल हुआ वो सारा प्रॉफिट कैपिटल के रेशो में बांट दिया बिना सैलरी इंटरेस्ट कमीशन दिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट ही गलत रेशो में बढ़ गया है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, सारा प्रॉफिट पहले वापस लेते हैं उसी रेशो में जिस रेशो में वो प्रॉफिट बटा था। तो ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। और कैपिटल रेशो क्या है? 30,000, 20,000, 10,000, मतलब 3:1। तो 30,000 जो प्रॉफिट है उसको हम वापस ले लेते हैं। तो 15,000 ए से लेते हैं, डेबिट करते हैं इसको, 10,000 बी से लेते हैं, इसको डेबिट करते हैं, और 5,000 सी से लेते हैं। तो फर्म के अकाउंट में अब दोबारा से 30,000 रुपए आ गए, क्रेडिट हो गया अकाउंट। अब यहां से हम देना शुरू करते हैं सब कुछ। जैसे इंटरेस्ट देना भूल गए थे, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट आपको देना है 5% पर एनम। ठीक है, शुड हैव बीन क्रेडिटेड। अच्छा, अब बात यह है क्वेश्चन में जो इसने हमें कैपिटल दी है 30,000, 20,000, 10,000, ये हम मानकर चल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि ये 31 मार्च की कैपिटल है, इसका मतलब ओपनिंग है। या आप ये भी मान सकते हो कि ये फिक्स कैपिटल है, मतलब फिक्स कैपिटल होने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ओपनिंग भी वही रहनी है, क्लोजिंग भी वही रहनी है। इसलिए चाहे वो ओपनिंग देता या वो क्लोजिंग देता, कैपिटल ये रहनी थी आपकी 30, 20, 10। तो आप जो मर्जी मान लो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। खैर, अब बात यह आती है कि क्वेश्चन में 30,000, 20,000, 10,000 कैपिटल है और उस पर 5% इस फर्म ने सबसे पहले इंटरेस्ट देना है। तो हम दे देते हैं जी, 1,000 इसको दिया, 1,500 इसको दिया और 500 इसको दिया। तो फर्म के तो इस 30,000 में से 30,000 वापस आ गए ना फर्म के पास, अब धीरे धीरे देगी इसमें से। तो 3,000 निकल गए 30,000 में से इंटरेस्ट के, ये डेबिट हो गया। इसके बाद बोलता है कि कमीशन सैलरी देना है, किसको देना है जी? बी को। सैलरी टू बी एट द रेट 500 पर मंथ। तो 6,000 रुपया हमें बी को देना है सैलरी। तो 30,000 में से 6 ये भी निकल गए। ठीक है, इसके बाद कमीशन देना है, कमीशन टू सी कितना? 5% पर आपका एनम। ओके, क्वेश्चन में कहता है कि ये जो कमीशन कैलकुलेट करना है आपको, जितना भी प्रॉफिट इस साल हुआ हो उस प्रॉफिट पर देना है, लेकिन उसमें से आपको सैलरी, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेस कर देना है, सैलरी लेस नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देते हैं। 3,000 रुपया जो प्रॉफिट था हमारा, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देते हैं। तो हमारा 27,000 रुपए का क्या आता है? प्रॉफिट आता है। इसका आपका 5%, तो टोटल आपका जो कमीशन बनेगा 1,350 बनेगा। वो हम दे देते हैं आपका किसको? सी को। ठीक है, तो फर्म के अकाउंट से 1,350 रुपए ये और निकल जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद और तो क्वेश्चन में कुछ देना नहीं है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि 30,000 फर्म के अकाउंट में वापस आए, उसमें से 3 और 6 और 1 10,350 रुपए हमने दे दिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेल टू पार्टनर और कमीशन। तो 19,650 रुपए बच गए। अब इसका क्या क्या करें? इसको जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 में बोला है शायद इसने, हाँ इसमें इसको हम बांट देते हैं तो ये बढ़ जाएगा, तो फर्म के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम ये पहले प्रॉफिट बांट देते हैं। तो प्रॉफिट हमने बांटा 5, 3 और 2 के रेशो में। तो यहाँ इसको करोगे तो एक यूनिट आएगा 1965 का। ठीक है, तो 1965 इंटू 2 करेंगे तो 3930, इसी को इंटू 3 करेंगे तो 5895, इसी को इंटू हम 5 करेंगे तो 9825। ओके, तो इस तरह से ये अकाउंट इनके और क्रेडिट हो जाएंगे प्रॉफिट से। तो अब बात यह है कि ए जो है डेबिट है हमारा 15,000 से और क्रेडिट है हमारा करीब करीब 11,325 से। तो हमारा जो इसका डेबिट बैलेंस ही आएगा कितना? 3675। इधर हम देख रहे हैं कि इसका क्रेडिट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कितना है? 1, 7, 7 और 5 12,895, 10 निकाल दो उसमें से, तो 2,895 ये क्या आ गया? आपका क्रेडिट आ गया। इधर देख रहे हैं हम इसका, इधर ये इसका क्रेडिट ही ज्यादा है क्योंकि ये भी इसका क्रेडिट होना है, तो इसका क्रेडिट ज्यादा है, ये लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 780 क्रेडिट। तो हमारी जो ये हो गई एडजस्टमेंट। अब हम जरा एंट्री क्या करेंगे जी? इसकी करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हुआ हमारा 3675, 2895 और 780। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ले रहे हैं 69। बोलता है मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन March 19। मन्नू की और सृष्टि की कैपिटल दी है 30,000, 10,000। असेट्स में देखते हैं, ड्राइंग दी है मन्नू की और सृष्टि की 4,000 और 2,000, और अदर असेट्स भी है 34,000। अब देखो इसने ड्राइंग जो है क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट में असेट में दिखाई है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है, ये ड्राइंग इसने पार्टनर कैपिटल से लेस ही नहीं की आज तक। अगर लेस कर दी होती तो ड्राइंग कभी असेट्स में नहीं होती। अगर इसने ड्राइंग हमको असेट्स में दिखाई है, इसका मतलब ड्राइंग इसने कभी लेस ही नहीं की। आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19 was ₹5,000, which was divided in the agreed ratio, but interest at the rate 5% per annum on capital and at the rate 6% per annum on drawings was inadvertently omitted. Adjust interest on drawings on an average basis for 6 months. Give the adjustment entry. अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट दी है और उसने कैपिटल दी है, ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये अब क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 18 से कब का है? 31 मार्च 19। ठीक है, अब बात यह है कि इसी डेट पर इसने बैलेंस शीट दी है। ठीक है, अगर इसी डेट पर बैलेंस शीट दी है तो जो इस डेट पर कैपिटल होंगी वो सारी क्या होंगी? अब क्लोजिंग होगी। क्योंकि अगर से ठीक पहले वाली डेट मतलब कि 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट दी होती और उसमें कैपिटल होती, फिर तो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए वो क्या होती? ओपनिंग कैपिटल होती। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं दिया, जो इसका करंट ईयर है उसी की उसने बैलेंस शीट दी है, इसलिए यहां ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो हमको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि पार्टनर थे यहां पर मन्नू और सृष्टि, तो हमने क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल लेंगे जो इनकी थी 30,000 और 10,000, इसमें ड्राइंग ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग, लेकिन वो ड्राइंग जो लेस हो चुकी है। लेकिन बैलेंस शीट में असेट में इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग दी है, इसका मतलब ड्राइंग कभी लेस की नहीं, तो यहां ये वाली ड्राइंग तो
ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो 30,000 रुपये और 10,000 इनकी ये कैपिटल थी ड्राइंग लेस होने से पहले। इसके बाद बोलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है इस साल हुआ है 5,000 रुपये का, और बोलता है इस प्रॉफिट को बिल्कुल ठीक प्रॉफिट शेयर रेशो में बांटा है, जिस रेशो में बंटना चाहिए था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ बस ये हो गई है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया दिया नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट तो बट गया ना भाई, प्रॉफिट को तो अब वापस लो किस रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 और 2। तो ठीक है, 3,000 इससे वापस ले लेते हैं और 3,000 इससे ले लेते हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब इसकी जो असली कैपिटल रही होगी वो रही होगी आपकी 27 और ये 8। ठीक है जी, ये इनकी रही ओपनिंग कैपिटल। इस पर ही हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5% पर एनम। इसका 1,350 रुपये तो इसका इंटरेस्ट बनता है जो फर्म ने नहीं दिया, और 400 रुपये इसका इंटरेस्ट बनता है जो फर्म ने नहीं दिया। चलो दे देते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम हमें देना है। क्रेडिट 1,350 क्रेडिट कर देते हैं, 400 क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्म के अकाउंट से निकलेंगे 1,750 रुपये, इसको डेबिट कर दिया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिटेड किस रेट से, आपका 6% पर एनम। ओके, अब बात यह है अगर ड्राइंग की डेट ना दे कि किस डेट पे पार्टनर ने ड्राइंग की थी, तो हम 6 महीने का ही लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया आपको 6 महीने का ही लेना है। तो ठीक है जी, ड्राइंग है 4,000 और 2,000, तो यहाँ 4,000 और 2,000 इनकी ड्राइंग है, तो उसका 6% अगर हम निकालेंगे तो 24,240 इसका आता है, और 6 दूनी 12, 120 इसका आता है। लेकिन हमें तो 6 महीने का लेना है, तो और आधा कर देते हैं, 120 इससे लेंगे और 60 रुपया इससे लेंगे। तो ठीक है जी, 120 मन्नू को डेबिट कर रहे हैं और 60 रुपये सृष्टि को डेबिट कर रहे हैं। तो फर्म के अकाउंट में 180 रुपये तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, बस अब हम देख रहे हैं बाकी जो है हमको कितने पैसे की अब जरूरत है इंटरेस्ट देने के लिए। तो 1780 से स्लैश करते हैं हम, तो ये आगे 7, 6, 5, 1,570 रुपये की हमको आपको जरूरत है। तो ये जो जरूरत है ये कहां से पूरी होगी, ये पार्टनर ही पूरा करेंगे। किस रेशो में, जिस रेशो में प्रॉफिट को बटा था। किस रेशो में बटा था जी, ये 3 और 2, 3 और 2। तो 3 और 2 की रेशो में 1570 को हम बांट कर इनसे ले लेंगे। तो इस 1570 को हमें बांटना है 3-2 की रेशो में। तो इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 20, 314। अब 314 इंटू 2 628, और 314 इंटू 3 942। तो ये हमें पार्टनर से लेना है। ठीक है, अब यहां हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इसका जो एडजस्टमेंट आता है, इसका आता है 288। क्या होगा ये आपका क्रेडिट। ठीक है, और इसका निकालते अगर हम बैलेंस, तो ये होगा आपका 688 में 400 गए, 288 आपका डेबिट। तो इस तरह से ये हमारी हुई एडजस्टमेंट। अब इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर बात ये है कि सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नू कैपिटल अकाउंट कितना है जी, 288,288। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। बोलता है मुदित, सुधीर और उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। Their fixed capital balances are rupees 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. Net profit for the year ended March 18 distributed amongst the partners was rupees 1 lakh without taking into account the following adjustment. A. Interest on capitals at the rate 2.5% per annum.
बी सैलरी टू मुदित ₹18,000 per annum and commission to Uday ₹12,000. C. Mudit was allowed a commission of 6% of divisible profit after charging such commission. Pass a rectifying journal entry in the books of the firm. Show workings clearly. अब देखो सी पॉइंट में यहाँ बोलता है कि मुदित को 6% आपका डिविजिबल प्रॉफिट पर कमीशन मिलेगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसकी जो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो फर्म को इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,00,000 रुपए। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसमें से देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है हमारे मुदित, सुधीर और उदय। मुदित, सुधीर और उदय। ओके, बोलता है 2.5% इंटरेस्ट देना है 2.5। ओके, तो 4 लाख का 2.5% हम करेंगे, आएगा 10,000 रुपए। इसके बाद कैपिटल है आपकी 1,60,000, इसका आ गया 4,000 रुपए। फिर कैपिटल है इनकी 1,20,000, ये आ गया आपका 3,000 रुपए। तो 17,000 का तो हमने इंटरेस्ट दे दिया। इसके बाद हमारा जो ये बचा 83,000 बच गया प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के बाद। ठीक है जी। अब हमें देनी है क्या, सैलरी। सैलरी देनी है मुदित को 18,000 पर एनम। ठीक है जी। तो सैलरी दे देते हैं टू मुदित, 18,000 रुपए की ये सैलरी चली गई। तो इसके बाद जो हमारा बचा 13 में से 8 गए 5 और 7 में से गया 6, 65। इसके बाद बोलता है आपको 12,000 रुपए का कमीशन भी देना है उदय को। ठीक है। इसके बाद कमीशन टू उदय। ठीक है, 12,000 रुपए का। इसका मतलब 53,000 हमारा प्रॉफिट ये बच गया इनको इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन देने के बाद। ठीक है। अब वो बोलता है कि मुदित को जो कमीशन दिया जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट का, ये जो आपका प्रॉफिट आया है इसमें से 3 चीज तो लेस हो गई। कौन सी आपकी, इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन। एक और चीज लेस होनी चाहिए, कमीशन टू कौन है ये, मुदित। अगर ये और लेस हो जाएगा तो ये सब चीजें लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब बात ये है कि ये तो अभी लेस ही नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करें, वही जो आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, कितना परसेंट है, 6%। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर जितना भी ये हमारा प्रॉफिट बचा, कितना बचा था हमारा 53, तो इसे बोलेंगे आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन ऑल एक्सपेंसेस में इसको जो कमीशन लेंगे वो भी तो है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए 6/106 मैंने बताया था, नीचे अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो 100 में रेट जोड़ देते हैं। तो हमारा जो कमीशन आएगा पेबल टू मुदित वो आएगा 3,000। तो 3,000 रुपए जो है इसको कमीशन भी दे देंगे हम। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 50,000 रुपए। इसी का देखो आपका 6% बन रहा है, ये 3,000 वही उसने कहा था। ओके, अब हम यहां देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और है कि यहां जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ठीक रेशो में बटा है। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:1:1, इसका मतलब प्रॉफिट में तो कोई गलती हुई नहीं है। इसलिए हम सारा प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, ये 1 लाख का 1 लाख, हम सिर्फ उतना ही प्रॉफिट वापस लेंगे जितने की हमको जरूरत है, क्योंकि बाकी जो है वो तो अपना ठीक रेशो में बटाइए, इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो हम यहां पर पहले इंटरेस्ट देना शुरू करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें आपका @2.5% पर एनम। तो ये होता है जी आपका 10,000, 4,000 और 3,000, कुल मिलाकर के 17,000 फर्म के अकाउंट से निकल गए इंटरेस्ट के लिए, और इनको इंटरेस्ट मिल गया जी, क्रेडिट करते हैं इनको। अब देते हैं सैलरी। सैलरी देते हैं हम किसको, मुदित को, टू मुदित। ठीक है। ये थी सैलरी आपकी 18,000 रुपए की। तो 18,000 रुपए की हमने इसको सैलरी दे दी, 18,000 और निकल गए फर्म के अकाउंट से। ठीक है। इसके बाद कमीशन देते हैं जी,
कमीशन टू उदय, कितना 12,000 रुपए। उदय ये है 12,000, इसका मतलब 12,000 ये भी निकलेंगे, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद देना है हमें कमीशन टू मुदित, ये है कितना 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए देने के लिए हमें फर्म से ही लेना पड़ेगा 3,000 भी, तो ठीक है, फर्म के अकाउंट से कुल मिलाकर के 50,000 रुपए निकलेंगे इन सबको इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देने के लिए। ठीक है, तो अब बात यह कि 50,000 रुपए इनसे हमें लेने हैं। किस रेशियो में लेने हैं जी? 3, 1 और 1। तो यहां पर हम प्रॉफिट वापस ले लेते हैं जी, प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, कितना 3-1 के रेशियो में बांटेंगे इसको। 30,000 इससे लिए जाएंगे, 10,000 इस पार्टनर से लिए जाएंगे और 10,000 इससे लिए जाएंगे। बस, अब इसका तो लेना देना हो गया बराबर। अब यहां एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब देखो 30,000 से ये डेबिट है और ये 21 और 10 31 से क्रेडिट है, तो 1,000 से क्रेडिट ही ज्यादा है, तो इसके अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट कर देते हैं। इधर 10,000 से ये डेबिट है और 4 से क्रेडिट है, तो 6 से इसको हम डेबिट कर देते हैं। इधर ये 10,000 से डेबिट है और 15 से क्रेडिट, तो 5,000 से इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी जो एंट्री होगी, ये क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स तो नहीं है ना, फिक्स ही है, तो इसलिए अब ये करंट अकाउंट के थ्रू होगी एंट्री। तो यहां पर क्वेश्चन में हम एंट्री करेंगे सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करंट अकाउंट टू उदय करंट अकाउंट। कितना है जी ये? 6,000, आपका 1,000 और 5,000। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।